सुतनाए होई तासे मेरो मरण होई। राजा दशरथ, तू मुझे मारना चाहता है लेकिन ऐसे नहीं मार पाऊंगा। जा राजा की सुतनाए होई तासे मेरो मरण होई। हिरण कहने लगा, दशरथ, जिस तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जिस राजा के संतान नहीं है वो राजा मुझे कभी मार नहीं सकता है। दशरथ खड़े हो गए, अरे ये पशु क्या कह रहा है, हिरण क्या कह रहा है, मेरे संतान नहीं है इसलिए, मेरे संतान नहीं है इसलिए कह रहा है। उन्होंने धनुष बाण को रख दिया और चिंता में अपने घर के लिए चल दिए। चिंता में घर आकर के बताया है किसको, अपने गुरु वशिष्ठ को आकर के बताया कि गुरुदेव, आज हमसे हमारे संतान नहीं है, हम निर्वंशी, इसी कारण से लोग क्या, हमारी तो पशु पक्षी भी निंदा करने लगे हैं। पशु भी कहते हैं कि तू निर्वंशी राजा है, मेरा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। वशिष्ठ जी को बताया, मेरे श्रोता बंधुओं, किसी मनुष्य पर जब कोई दुख या आपत्ति हो किसी को मत बताओ, पड़ोसी को मत बताओ, ना पड़ोसी तुम्हारी हंसी उड़ा देगा। किसी मित्र को मत बताओ, मित्र तुम्हारी हंसी करेगा, लेकिन अपने गुरु से कभी छिपाओ मत और को किसी को बताओ मत। आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा है, गुरुदेव, अब तो मेरी पशु पक्षी भी निंदा करने लगे हैं, मैं निर्वंशी राजा हूं और निर्वंशी राजा सभी सखियां बधाई गाने लगी हैं। अरे राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बहना। बधाई गाओ बहना, बधाई गाओ बहना। अरे राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बहना, राजा के। और सखियां कहने लगी हैं, आज तो राजा से बहुत कुछ मांगेंगे हम, क्योंकि पहला पुत्र हुआ है, चौथा पुत्र। अरे मानू राजा के पहुंच के अंगना, हीरे मोती के गड़लाऊं कंगना। और मैं तो होए जाऊं माला माल, बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म मोहे लाल बधाई गाओ बहना। अरे राजा के जन्म मोहे लाल बधाई गाओ बहना। अरे एक सखी बोली मोए कंगना लेने, एक सखी बोली मोए कंगना लेने, एक
तोहारे लुगरे दने डाल, तोहारे लुगरे दने डाल, बधाई गाओ बहना। राजा के जन्म मोहे लाल, बधाई गाओ बहना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज इस प्रकार से हमारे राम अयोध्या फूलन छाए रही रे दशरथ घर। बजाओ, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी प्रभु का कीर्तन बोलेंगे। दशरथ घर जनम हो अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जनम राम श्री राम अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर दशरथ घर जनम राम हो राम अयोध्या फूलन छाई रही। चंदा मगन सूरज मगन चंदा बोलिए रामचंद्र भगवान। तो आए जाओ पवन कुमार, तो यमुना जी की पारी पे और ठाड़े नंद किशोर। झिलमिल है रहो तो पीतांबरी को छोड़। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर। सबको सीताराम है तो अपने अपने ठौर। तो सर्वप्रथम मन बाड़ी को पवित्र करते हुए दो शब्द प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए
कबीरा पाली दे जाग्याने और मैया हम तेरे आह्वान। सरस्वती आइयो निकी बिगड़ो साज बनैया मेरी माता। मेरी माता सरस्वती आइयो निकी बिगड़ो साज बनैया। पूरा मैया हम तेरे आवाज़ पूरो जब सुमिरो तब सब छुपायो तेरो ही काली ध्यान लगायो। मैंने जब सुमिरो तब सब छुपायो तेरो ही मैया ध्यान लगायो। ओ मैया तारे अर्ज नहीं और आज
भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, बलदाऊ भैया की, संत समाज की, कलश वाली बेटियों की, जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, कथा प्रांगण में बैठे हुए नौजवान भाई, पिता समान बुजुर्ग, संत भगवान, धरती को पावन करने वाली हमारी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, रोज है, यानी हम और आप 5वें दिन में प्रवेश हो गए हैं इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर भगवान की अमृतमयी कथा की गंगा की जो धारा बह रही है प्यारे, उस गंगा की धारा में जो अपना गोता लगाना चाहता है, इसका अभाव होता है, जिसकी किस्मत में कथा बद्धी होती है प्यारे, वो इस पंडाल तक आ जाता है। मैं रोज कहती हूँ ये कथा वो है जो बड़े बड़े महर्षि नहीं सुन पाए, बड़े बड़े देवता नहीं सुन पाए। भगवान भोले बाबा की पत्नी मैया पार्वती कथा को नहीं सुन पाई, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं तो कितने भाग्यशाली हो भैया, बड़े किस्मत वाले होते हैं जो प्रभु की चर्चाओं को सुनते हैं। महाराज इधर अभी हमारे भैया के द्वारा बड़ी सुंदर और बड़ी पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ है तो अयोध्या नगरी में बड़ी खुशी छाई हुई है। राजा दशरथ के यहाँ जब एक ही जिस घर में एक जब पुत्र नहीं था तो उस घर में जब चार पुत्र हुए, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन घर में पुत्रों का जन्म होता। राजा दशरथ बड़ी खुश हैं। इधर धीरे धीरे जब पुत्र बड़े हुए हैं, महाराज इधर गुरु विश्वामित्र जब यज्ञ के लिए तैयार होते हैं तो उनको जब राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं तो बड़े परेशान हैं। मेरे भक्तों, उसी समय विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुंचे राजा दशरथ के दरबार में, और एक बात कही है, मुनिवर मैंने सुना आपके घर में भगवान का अवतार हो गया है और इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ कहने लगे, अरे बाबा जी, इन पुत्रों को मैंने बड़ी किस्मत पर देखा है। महाराज जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था तब राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की थी, हो चुकी थी। जवाब दिया, हमने बुढ़ापे में अपनी संतान को देखा है, और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, लेकिन राम को मत मांगिए। जवाब दिया है कि अयोध्या के रंगीन और नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो।
अवध मांग लो राम प्यार न मांगो। अयोध्या के रंगीन नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यार न मांगो। उसी समय जवाब दिया है। अब भैया एक पर्चा पर लिखवा बता दें किनकी बहन है, वो अपनी इसी गांव से। क्या नाम है? नगीना। किनकी बेटी हो? और इसी बीच में जो नगीना बहन जी हमें 101 मुद्राओं से और फूलों की माल्या अर्पण करके और पीताम्बर अर्पण करके हमें सम्मान करती हैं। और ये नगीना 201 नोटों के हार से, एक फूल के हार से, एक पीताम्बर से ये शास्त्री जी को व्यासपीठ पर सम्मान करती हैं। और एक भैया पहले निकेश एक पगड़ी से, एक पीताम्बर से और एक माल्या से और 11 मुद्राओं से सभी शास्त्री मंडल को सम्मान करके गए हैं। भैया धर्म के काम में आगे बढ़ते रहे कि आशा और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। कहा ना भैया? महाराज इधर देखा और ये विकास एक पीताम्बर और 21 मुद्राएं सभी शास्त्री मंडल को भेंट करते हैं। ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करे, यही आशा और आकांक्षा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परिषद। इधर राजा दशरथ मना करने लगे हैं, मैं अपने बच्चों को बेहद चाहता हूँ और राम तो हमारे आंखों के तारे हैं, अगर ये हमारे आंखों के पीछे हो गए तो हमें बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। हम अपने राम लक्ष्मण के बिना एक पल नहीं जी पाएंगे। राजन, हाँ, जिन्हें अपने आप अपना छोटा छोटा बच्चा कह रहे हो, हाँ, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। क्यों? ये अवतारी है। अच्छा, हाँ, आप इन्हें हमारे साथ जाने दो और इनका ये काम है, उन्हें अपना काम करने दो। उसी समय विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण चले हैं। इधर जब चले हैं तो जवाब दिया, गुरुवर आप हवन कीजिए और हम रक्षा करेंगे। उसी समय विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए जैसे बैठते हैं तो बताया है, मैया कह रही थोड़ी देर से ओढ़े रही हो। बोलो, उनका पुरस्कार बोलो। नाम बता दिया करें भैया। सम्मान होते करते करो और लिख चिट पे लिख के हमें दे दिया करो। क्योंकि वो तो अपनी कथा कहने में रहती है, किसी का सम्मान भूलता है, किसी का नहीं भूलता है, तो सम्मान उधर कर दिया करो, चिट पे लिख के मुझे दे दिया करो, मैं उस सम्मान को बोल दिया करूंगा। महाराज इधर जब देखा है तो विश्वामित्र करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो राक्षस दौड़ के आते हैं, तो भगवान राम ने खेल ही खेल में उस ताड़का का वध किया
और जवाब दिया, गुरुवर आप यज्ञ कीजिए। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराया। धीरे धीरे विश्वामित्र ने दोनों बालकों को विद्या में निपुण बनाया, विद्या सिखाई है। भक्तों, इधर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित। हेलो। और ये गुड्डी देवी एक चुनरी से और एक सूट से शास्त्री जी को सम्मान कर रही हैं और 11-11 मुद्राएं सभी शास्त्री मंडल को भेंट कर रही हैं। ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें, यही आशा और आकांक्षा है। महाराज, इधर एक दिन की बात है, राजा जनक के राज्य में जब वर्षा नहीं हुई तो सभी लोग व्याकुल होने लगे हैं। हेलो। और ये 501 रुपए भीकम नगला हजारी और 100 रुपए सत्यप्रकाश लोहा, 1000 रुपया देवेंद्र कमोरा सांड वाले, 501 रुपए दुर्जन नंगला राधे और 501 रुपए निरंजन सिंह नोहा और 501 रुपए सोरन सिंह खरगा नंगला। ये भक्त श्रीमद् भागवत में दान दे रहे हैं। ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, ये आशा और आकांक्षा है। महाराज, इधर जब देखा है तो राजा जो जनक थे उनको बताया कि आप बताया कि आप पति पत्नी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाएं, तब बारिश होगी। इधर राजा जनक ने पति पत्नी ने मिलकर के सोने का हल चलाया तो भयंकर वर्षा हुई। इधर जब देखा है, राजा जनक जब हल चलाने लगे हैं तो एक घड़ा निकला है, तो उस घड़े में से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई, तो उसी का नाम रखा गया सीता। क्योंकि जब बारिश हुई थी तो धरती शीतल हो गई थी, तो कुछ संतों ने उसका नाम सीता रख दिया। और कलश वाली बेटियां हैं, बाहर निकल के आ जाएं। वजीफा आएगा, वजीफा बेटिया खड़ी है जाओ। जब पहली किस्त है तुम्हारी बेटा, वजीफा की पहली किस्त है, खड़ी है जाओ अपनी जगह पर। और इनके नाम बोल दो। और इसी बीच में अभी हमें सम्मान किया है परीक्षित महाराज की जो बेटी पूजा, एक भगवान की तस्वीर से, एक स्टॉल से और और 6 मुद्राओं सम्मान किया, फूलों की माला अर्पण के सम्मान करती हैं। और उनकी जो साथ में बड़ी बहन जेठानी है, उन्होंने भी सम्मान किया है, एक स्टॉल से और फूलों की माला से और 5 से 1 लोटों के हार से हमें सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे इन दोनों बहनों का सुहाग अमर रहे, धर्म के रास्ते पर चलती रहें। राधा रानी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, एक पीताम्बर 11 ग्राम मुद्रा इधर भी है, तब आप बोल दो। और 11 मुद्राओं से हमारे भाई को सम्मान किया है। एक लाइन का भजन बोलती हूँ, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा।
कब बंसी बजे कदम के नीचे और जियरा धक 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 हो
सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इधर मेरे श्रोताओं, जब सीता नाम रखा गया, धीरे धीरे बेटी जब बड़ी हुई है, इधर राजा जनक के दरबार में, उनके महलों में एक धनुष रखा हुआ था जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। महाराज, इधर एक दिन की बात है, मैया सीता ने विचार किया क्यों नहीं हम अपने महलों की सफाई कर रहे हैं, तो वो धनुष उठाकर दूसरी जगह पर रखा है। और जब राजा जनक ने देखा कि हमारी बेटी ने इस धनुष को उठाया है, ये धनुष इतना भारी था जो कभी हिलाए से नहीं हिलता था, और आज मेरी बेटी ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया है। तो राजा जनक ने उसी दिन प्रण किया था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा, मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ कर देंगे। श्रोताओं, इधर राजा जनक ने अपने दरबार में जाके एक बात कही है, कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुबा तोड़ गिराएगी, जानकी दिवाई जाएगी। उसी पीर को निर्वाण जानकी दिवाई जाएगी। जवाब दिया है, जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा वही हमारी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ेगा। मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। महाराज, राजा जनक ने पत्र को लिखवाया है और चारों तरफ पत्र भेज दिए हैं। महाराज, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ राजा जनक ने पत्र भेजे हैं। इधर एक पत्र गुरु विश्वामित्र के यहाँ गया है। गुरु विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। आज गुरु विश्वामित्र ने पत्र को पढ़ा है और देखा कि राजा जनक के यहाँ सीता का विवाह है, स्वयंवर है। तो बड़े खुश हुए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को साथ लिया है और चले हैं। कि पाते ही खबर स्वयंवर की, पाते
आते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। ग्वार की शुक्ल पक्ष द्वादशी को, गुर के संग में श्री राम चले। पक्षी नजर में आते हैं, सावन भी यहाँ भयानक है। आगे बढ़ के देखा है, बड़ा सुंदर नजारा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र जब स्वयंवर की खबर पा करके चले हैं तो आगे चलते जा रहे हैं तो भगवान ने क्या देखा, उसी वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। भगवान राम कहने लगे विश्वामित्र से, गुरुवर ये कौन है और ये पत्थर कैसे हो गई? तो मेरे श्रोताओं जवाब दिया है विश्वामित्र लाल, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। भगवान श्री राम कहने लगे, हे गुरुदेव ये गौतम ऋषि की पत्नी है, मगर ये पत्थर कैसे हो गई? श्रोताओं उसी समय जवाब दिया, लाल ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर थी। एक दिन इसे इंद्र ने देख लिया तो इंद्र से देखकर मोहित हो गया और विचार करने लगा है इसके साथ हम सल कैसे करें। भगवान श्री राम बोले, गुरुदेव फिर क्या हुआ? तो जवाब दिया है, गौतम ऋषि के दरवाजे पर इधर इंद्र ने छल करके चंद्रमा को सुबह 4 बजे आवाज लगवा दी और गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए और इंद्र घर में घुस जाता उसने छल कर दिया। जब गंगे मैया ने देखा गौतम ऋषि अभी तो आधी रात है और आप स्नान करने के लिए गंगा जी पर आ गए, आपको समय पता है? तो जवाब दिया कि मुर्गा ने बांग लगा दी थी और हम नहाने के लिए आ गए। तो गंगे मैया ने स्वयं कहा, हे गौतम ऋषि आप अपने घर जाइए, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तो महाराज गौतम ऋषि ने गंगा स्नान किया, महलों में आए तो उनकी पत्नी के साथ जो इंद्र छल कर रहा था तो उन्होंने श्राप दे दिया था, तो इसलिए ये अहिल्या पत्थर की हो गई। तो भगवान कहने लगे, गुरुदेव तो क्या होना चाहिए? जवाब दिया, लाल इनका उद्धार करिए। भगवान श्री राम के चरणों की धूल पड़ी है तो भक्तों गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या फिर से स्त्री बन जाती। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और आगे बढ़ते हैं प्रभु। आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम। इधर जब चले हैं तो एक सुंदर सा बाग देखा है। भगवान श्री राम बड़े खुश हो रहे हैं, उस बगिया में घूम रहे हैं, लक्ष्मण भैया भी घूम रहे हैं। विश्वामित्र ने जवाब दिया, लाल पूजा का समय हो गया है, आप क्यों नहीं दोनों भाई इस बगीचे से फूल तो लाओ और हम पूजा करेंगे। अरे चले हैं और रघुराई और पहुँचे फूल बाग में जाई। चले खुशी दिल में
छाई, खुशी दिल में छाई, पहुँचे फूल बाग में गाई, खुशी दिल में विश्वामित्र गुरु के ढंग में, विश्वामित्र गुरु के संग में, बैठे लखन भ्रात के संग में, रहे गुरु समझाई, रहे गुरु समझाई, पहुँचे फूल बाग में गाई, रहे गुरु चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में गाई, चले भक्तवत्सल भगवान की। आज गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को पाकर के राम लक्ष्मण चले हैं राजा जनक के फूल बाग में। इधर घूमते हैं तो उधर मैया सीता ने सखियों को साथ में लिया और माँ गिरजा की पूजा करने के लिए उसी बगीचे में एक बहुत मैया का मंदिर है और पूजा करने के लिए आए हैं। महाराज जब उस बगिया में आई हैं, उधर मैया सीता ने सात की सखियों को साथ में लिया और माँ भवानी की पूजा करने के लिए चली हैं। इधर क्या देखा है, तब तक एक सखी ने भगवान श्री राम की छवि को देख लिया है। जब भगवान श्री राम की छवि को देखा है तो वो सखी देख करके मोहित हो गई। टिकटिकी वाले भगवान श्री राम की तरफ देखती है और दौड़ करके मैया सीता के पास आई हैं, जहाँ पर सीता माँ गिरजा की पूजा करने के लिए आई हैं। भक्तों, आज वो सखी सीता माते कहने लगी है, सजनी राम बगिया में आए, महाराज सीता माँ दौड़ करके पहुंची, जहाँ भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। जैसे ही सीता ने राम की तरफ देखा, राम ने सीता की तरफ देखा। जैसे गूंगा किसी चीज को खा करके स्वाद नहीं बता सकता है, ऐसी दोनों हालत, दोनों लोगों की हालत हुई है, भगवान श्री राम और माँ सीता की। एक दूसरे को निहार रहे हैं, टिकटिकी बांधे देखने लगे। इधर माँ सीता आगे बढ़ी हैं तो माँ गिरजा के मंदिर में जाती हैं और मैया से एक ही विनती करती है, माँ आज हमने जिनको जब बगिया में देखा है और मुझे वो ही पति मिल जाए, भला मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही है, जिनको मेरे नेत्रों ने देखा है, जिनकी वर्षों से हम याद करते आए हैं, गुणगान करते आए हैं, वही हमारे पति क्यों न बन जाएं। माँ सीता भगवती के मंदिर में पूजा करती और कहती, मैया
कि नगरी हो जो त्यासी कि नगरी हो जो त्यासी दशरथी का घराना हो जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो जो त्यासी दशरथी का घराना हो जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। दशरथ सा ससुरा दो दशरथ सा ससुरा दो कौशल्या सी सास ले दो के कैया सी माई हो मेरे हरि के चरण हो। नगरी हो जो त्यासी दशरथ का घराना हो जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग व्रत जैसा हो त्याग व्रत जैसा सीता सी नारी हो लव कुश जैसी मेरे संतान हमारी हो। नगरी हो जो त्यासी रघुकुल का घराना हो जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना जवाब दिया है माँ मुझे तो अपने भगवान श्री राम ही चाहिए। आज पूजा करके मैया सीता रंगभूमि में पहुंची हैं जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। मेरे श्रोताओं जैसे ही मैया रंगभूमि में पधारी हैं और ये 501 रुपए विक्रम सिंह नोहा ये 501 रुपए व्यासपीठ पर शास्त्री जी को सम्मान करते हैं। भैया की मनोकामना ठाकुर जी पर कृपा बनाए रखें यही आशा और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। पैसा ले लो महाराज। जब रंगभूमि में मैया सीता ने अपने पैरों को रखा है तो उन्हें देख करके नर नारी मोहित होने लगे हैं। लेकिन भैया इस बात का विश्वास हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नारी तो नारी को देख के कभी मोहित होती ना है। नारी दूसरी नारी की कभी प्रशंसा कर ही नहीं सकती है और नहीं महाराज सुन सकती है और ना ही सुन सकते हैं। महाराज जानबूझ करके भी ये संसार के लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी अनजान बन जाते हैं जानबूझ करके। तो एक लाइन देखेंगे।
तो फिर बलवानों का क्या होगा। इसी गांव की बात कर रही हूँ, इसी गांव की। और मेरे जाने के बाद मेरी बारे में कौन कोई कुछ क्या कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षित महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी कथा 2 पैसा की नहीं है। मैं कथा बिल्कुल नहीं बोल पाती। कुछ लोग इसी गांव कहते हैं कि वो लड़की कथा पता कुछ नहीं कह पाती है। अरे अगर कोई मर्द है ना तो सामने आके बात करे हमसे। अरे विद्या पाई की बात करी, विद्वानों का क्या होगा। और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा भैया। ऐसी संतानों का क्या होगा गोविंद भगवान की। ये संसार मेरे श्रोताओं ऐसा हो चुका है कि मोहब्बत तो मीठी मीठी बातें करो, पीछे सरेआम बुराई, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। कविता 7 दिन के लिए आई है और 7 दिन के बाद यहाँ से चली जाएगी। हम तो परदेसी लोग हैं, लेकिन ये गलत है। किसी की पीछे बुराई करना बहुत गलत होता है। जो जैसा जानता है वो वैसा बोलता है, लेकिन समझदार जो इंसान होगा वो कभी बुराई नहीं करेगा, कभी भी, कैसा भी वक्ता हो।
मोए पर कचूना फर्क पत मैया जन कितने मिनट ऐसे हमें तो अच्छे तो पालो पत तो बरन तो पत पर हम डरा तो कहूँ ना हम मैनपुरी के हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित जो मुझे सम्मान देता है उसे भरपूर हम सम्मान देते हैं। हम बेटी बेशक हैं लेकिन बुजुर्गों से हमारा शुरू से लगाव रहा है और हम जानते हैं यहाँ पर बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं। एक आध तो बेकार मिल ही जाता कहूँ न कहूँ। कथा पर ध्यान देते हैं आज मैया महाराज। हाँ लंका आती लंका, हाँ लंका में सभी राक्षस न आए थे, एक आध तो विभीषण तो वो तो बात सही है। तो फिर ठीक है, तुम अपनी कथा को तुम कथा से मतलब रखो। आज यहाँ है, कल कहीं है, परसों कहीं है। ये तो हेल मेल का मेला है, ये दर्शन मेला है, लगा रहता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित आज मैया रंगभूमि में पहुंची हैं। इधर भगवान श्री राम भी आते हैं। बड़े बड़े राजा इकट्ठे हुए, बड़े बड़े महाराज इकट्ठे हुए। महाराज धनुष के पास जाते हैं लेकिन तिल भर नहीं ला पा रहे हैं। धनुष के पास जाते हैं और सोचते हैं सीता हमारी आज हो जाएगी, लेकिन महाराज धनुष तो बहुत छोटी बात है, एक तरफ का कुन्ना भी नहीं हिल रहा है। हजारों राजा जाते हैं लेकिन धनुष बिल्कुल नहीं छू पा रहे हैं। भक्तों इधर देखा है राजा जनक चिंता में पड़ गए, कहने लगे हमने ये प्रण बहुत गलत कर दिया। हमें तो ऐसा लग रहा है इस धरती पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष को तोड़ देता। इधर भैया लक्ष्मण बैठे थे पास में, बोले गुरुजी थोड़ी आज्ञा हो तो नहीं कुछ सुनाए दे। विश्वामित्र के लाला तुम्हारा काम नहीं है, ये आप शांत रहिए। भगवान श्री राम को इशारा दिया है और भगवान श्री राम ने गुरु के चरणों को प्रणाम किया और आगे बढ़कर भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया है। लेकिन पता ही नहीं चला कब धनुष उठा और कब टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा है तो नवमंडल में देवी देवता फूल बरसाने लगे। वो रामचंद्र भगवान की समय कम कथा काफी पड़ी हुई है। इधर धनुष को तोड़ा, मैया सीता वर्मा लेके सामने खड़ी है तो भगवान श्री राम लंबे, माँ सीता छोटी हैं। तो उसी समय सखियों ने कहा मेरी मैया मेरी बहन बहुत छोटी है और जयमाला डरवाई है, लेकिन सीता भगवान श्री राम तक जाती लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं। तब तक लक्ष्मण से कहा भैया कोई उपाय कीजिए। तो भगवान श्री राम के लक्ष्मण ने जैसे ही पैर छुए हैं उसी समय मैया सीता को मौका मिल गया और माँ सीता ने भगवान श्री राम के गले में माला डाल दी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल सीता मैया की। आज की दुनिया में कितने लक्ष्मण ने गात उठाइयो, कोई लक्ष्मण है? रावण कितने? यहाँ तो हमारे पिता समान सब बुजुर्ग बैठे बहुत अच्छे। मैं तो बहुत खुश हूँ, जहाँ जाऊंगी बड़ी प्रशंसा करूंगी। यहाँ के बुजुर्ग नौजवान भाई सभी अच्छे, में झांकी बात बिल्कुल ना कर रहे। यहाँ पे सब अच्छे हैं, लेकिन अब लक्ष्मण जैसा प्यार और भगवान श्री राम जैसे भैया दुनिया में कहाँ है? अब भाई भाई नेक नेक अच्छी जगह पे तो हाल मरवे कटवे कर देते हैं। दीवार लग रही हो दीवार घर की, अगर नेकू छोटे भैया की तरफ एक कारे मूड वाली घर में बैठी खबड़िया होती है, सीधो बिल्कुल पीता डलवो चाहिए। अरे मूर्ख हो, जमीन जब लेके आए थे का, जब आए थे तब भी खाली हाथ आए थे और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे। इसलिए प्रेम से रहना सीखिए। भैया भैया ना बैर काय करवा देती हो। आपस में बिल्कुल मत बोलो, लेकिन भाई भाई को कभी अलग मत करो। महाराज मेरे पास टाइम तो ना है, एक लाइन का भजन देखूंगी। जिस भजन में राम का और नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए।
तनु बैरी भैया हो से भेद छिपाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान कन्हैया का अवतार होगा, खूब नाचियो, मना ना है। बोल गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया भगवान कन्हैया के अवतार की तैयारियां कर लें, गुब्बारे लगवा दें पूरे पंडाल में। हेलो श्याम सुंदर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो या बैलून वगैरह लेके आए हैं, वो बच्चों से कह के उनको फुलवा लें और पंडाल में लगवा दें। महाराज रामदास शास्त्री जी के पास गाय बहुत हैं, गाने की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, अब चेला तो बन गए हो तो। महाराज बड़ी सुंदर और पावन कथा आती है। इधर देखेंगे बृहस्पतिवा और गुरु शुक्राचार्य में गुरु और चेला का नाता था। महाराज इधर बृहस्पतिवा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी। दोनों में बेहद प्यार था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम, दोनों बेटियों ने सलाह मिलाई है कि चलो एक साथ किसी तालाब पर स्नान करेंगे। भक्तों, बेटियां हमेशा खाती थी, हमेशा साथ सोती थी। आज नहाने के लिए गई हैं तालाब पर, तो देव ऋषि नारद ने बीड़ा को हाथ में उठाया और गुनगुनाते हुए जा रहे थे। इधर बेटियों ने विचार किया, नारद को कोई भरोसा ना है,